तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, संख्या दी गई है 7, 45 यानी 5। तो इसका क्या संबंध है ये हमको बताना है। ठीक है, अपने दिमाग लगाना है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिखाऊंगा कि बिना पेन उठाए आप सोल्व करोगे। संख्या दी हुई हमें 7:45, ठीक है, समानुपात 5 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये कैसे करोगे? मैं अगर 7 × 6 करूँ, 6 कर दूँ, कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, प्लस करूँ 3 तो कितना होगा? 45 हो जाएगा कि नहीं होगा? 45 हो जाएगा ना। फिर मेरे पास दिए 5 × 6 करूँ, कितना होगा? 30 होगा, और प्लस 3 करूँगा तो 33। कई ऑप्शन में 33 दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी कहोगे, बिल्कुल हमारा सही होगा। तो ये वो चीज़ें हैं। देखो, चेहरा दिखाई देना दे कोई लेना देना नहीं है। पढ़ने वालों के लिए चेहरा देखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और वो भी मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। पर अभी जो आपको मिल रहा है ना, वो चीज़ कम समय में आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। मेरा कहना वही है, बाकी आपकी जो मन में है वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आपके सामने एक और, एक निश्चित कूट भाषा में एडमिट। ठीक है, और नीचे क्या है? कार्ड दिया हुआ है। इसको इस प्रकार लिखा जाता है जैसे BFPMY के रूप में लिखा जाता है, कूट बंद किया जाता है। तो कोड में कार्ड CARD को किस कूट में लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। बताओ इसे हम कैसे करेंगे? तो आपको इसको करने का तरीका देखो। पहले हम इसको लिख देते हैं एडमिट को, ADMIT। ठीक है, अगर इसने इसके नीचे B लिखा है, फिर यहाँ पर E लिख रखा है, ये F लिख रखा है, सॉरी F है। ठीक है, इसके बाद देखो आप, M की जगह इसने P लिख रखा है, I की जगह M लिख रखा है, और T की जगह इसने Y लिख रखा है। अगर मैं +1 करूं तो B आएगा, +2 करूं तो F आएगा, +3 करूं तो P आ जाए, क्योंकि M कितने पाता है? 13 पर। P कितने पाता है? 16 पर। समझ गए? फिर I कितने पाता है? 9 पर। ठीक है, M कितने पर आता है? 13। 9 13 कितना अंतर है? 4 का अंतर है, +4 हो गया। T कितने पाता है? आप कहोगे 20 पर। +5 करूंगा तो 25 पे क्या आएगा? Y आएगा। यानी 1 2 3 4 5 प्लस हो रहे हैं। समझ में आना चाहिए आपको, वही मैं सिखा रहा हूं। फिर मैं देखो कार्ड CARD, तो C से +A करूंगा D, यानी ऑप्शन मेरा A कटेगा। A से +2 करूंगा तो C, पहले 1 हो गया, अब 2 हो गया प्लस C, यानी ऑप्शन नंबर मेरा D भी कट गया। ठीक है, R से 3 प्लस करूंगा। ठीक है, R से 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा? R के STU, U, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहां से कौन सा कटेगा? बी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहां से मेरा कौन सा होगा? C वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए, वो आपका डाउट मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। नहीं हो तो फिर आता है हमारे सामने ये क्वेश्चन, अनुशूलन समीकरण को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें क्या करना है? सही उत्तर इस समीकरण का हमें ज्ञात करना है। अनसुलझे हैं। देखो, इसने क्या किया, इसमें सिर्फ आपका अपना दिमाग लगाना है, बाकी एक क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो चुका है। इसमें हमें कुछ सोल्व नहीं करना है, सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा खर्च करना है। कैसे आप कहोगे? मैं बताता हूँ। 5, 6 और 3 लिखा हुआ है, 5 × 3 × 6 × 3। ठीक है, आपको क्या करना है? ये जो फर्स्ट वाली है संख्या, इसने इसको फर्स्ट में लिख दी, लास्ट वाली को फर्स्ट किया, आगे वाली है इसको बीच में कर दिया, और बीच वाली को लास्ट में कर दिया। समझ में आया? इसी प्रकार देखो, जो लास्ट वाली है इसे आगे आगे कर दिया, जो पीछे पीछे वाली, जो आगे आगे वाली है उसे बीच में कर दिया, और जो बीच वाली है उसे पीछे कर दिया। जैसे कि हमें दिया हुआ है 5 × 6 × 7, तो मैं क्या करूँगा? लास्ट वाली संख्या है इसको फर्स्ट में लिखूंगा, ये फर्स्ट वाली संख्या इसको सेकंड स्थान पर लिखूंगा, और बीच वाली संख्या को मैं लास्ट में लिख दूंगा। क्या 756 हो रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरा डी हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया है। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और साथ में लगाएं इस क्वेश्चन को, और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें।
जल्दी करें इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे आप, इसमें अपना उत्तर क्या लाएंगे आप जल्दी से। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। 2, 5, 11, 17, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान रखना। ठीक है, 31 और 41 सोच लिया आपने। देखो इनका अंतर आपको नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 6 का आ रहा है, यहाँ पर 6 का आ रहा है, यहाँ 6 से के हिसाब से क्या बैठेगा नहीं बैठा, क्या पता नहीं, यहाँ पर 10 का अंतर हो गया, तो अंतर वाला नहीं बैठेगा। अगर ये मैंने अगर थोड़ा सा ध्यान लगाया तो सभी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, यानी खुद के अलावा दूसरा किसी का भाग नहीं जाता है। तो मैंने देखा फर्स्ट 2 है तो इसके बाद 3 आएगा। ठीक है, फिर 5 आ गया, फिर क्या आएगी, 7 आएगी, तो 11 आ गया। ठीक है, अब बीच में अगर 13 आएगा तो फिर 17 आएगी। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर कितना लिखूँ, 23। ठीक है, तो फिर छूटेगी कौन सी, 29। ठीक है भाई, यहाँ देखो आप 17 हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या छूट गई है, तो आपको 19 छूट गया। ठीक है, अब देखो आप 31 हो गया, इसके आगे कौन सी आएगी अभाज्य संख्या, जल्दी बता दो, 43। तो इस तरह से क्या अभाज्य संख्या, यानी एक अभाज्य संख्या को छोड़कर एक आ रही, एक को छोड़कर एक चल रहा है, यानी यह सीरीज इसमें चल रही है। तो अपना कौन सा आया, अपना 23 आया, यानी 23 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन जितना दिख रहा उतना आसान है नहीं, ये ध्यान रखना आप, इसीलिए सीखना है। फिर ये क्वेश्चन आता है, करने की कोशिश करें पहले एक बार इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप लोग। देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दिए गए समुचित में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। चलो इन दोनों का क्या संबंध है, हमको दिया हुआ है 9 × 80 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इंटू करूं तो 7 तम कितने होते, 63। फिर इन दोनों को प्लस कर दूं, 9 और 7 कितने होते, 16। तो 6 3 9 और 1 और 6 7। क्या मेरा आ रहा है बीच वाली संख्या, बिल्कुल आ रही है। इसी प्रकार मैं इसको कर लूं तो क्या होगा, 4 × 2 करूं तो 8, 2 0 800, यानी फिर 860 होता, ये अपना सही होता, इसलिए ये गलत है। ठीक है, दूसरा वाला ले लो आप, इसको इंटू कर लो आप, 15 × 14 कर लो, 15 × 10 करो तो 150, और 15 × 4 करो 60, कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, 29, 14 और 15 29, फिर कितना आएगा, 9 का 9 और 2 ने 3 और 2, क्या बीच में 239 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन ये आया आपके सामने, करने की कोशिश करें इसे। इसमें पेयर बनते, ये ध्यान रखना है, पहले आप संख्या गिन कर फिर पेयर बनाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 15 है तो इसमें पेयर बनेंगे, क्या तो 3 के बनेंगे और क्या 5 के बनेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो क्या कह रहा है, अक्षरों में उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमबद्ध रखने में श्रृंखला को पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी हो जाएगी, तो क्या करूं मैं, पहले इसमें को मैं देखता हूं, ओ के बाद क्या आ रहा है, ओ के बाद पी आ रहा है, क्या मैं यहाँ पी लिख दूं। ठीक है, ओ के बाद मैंने पी लिख दिया, फिर के एम, एम के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर ए लिख दूं, आपको के लिख दो। ठीक है, अगर मैं इसे 5-5 का पेयर बनाता हूं तो, ठीक है, ये 5-5 के पेयर बन रहे हैं इसलिए, फिर ओ पी के, यानी अब मैं यहाँ पर देखूंगा ओ पी के एम ए, तो इसके बाद क्या आ रहा है, ओ पी के, फिर क्या आ जाएगा, एम ए हो चुका है, फिर ओ केड़े पी, फिर के, क्या ये पेयर मेरा सेट बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। तो इसमें ये कहाँ पर दिया हुआ है, पी ए एम पी के, ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
ये वो तरीका है जो आपको क्वेश्चन को आसान बनाना सिखाता है। फिर ये क्वेश्चन देखो आप लोग, 4 समूह अक्षर दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, यानी मैं असंगत चुनना। मैं इनका क्या नंबर लिख दूं? पी कितने पे आता है? 16, आर 18 और टी 20 पे आता है। ठीक है, क्या आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे, पी आता है 16 पे। ठीक है, डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पर, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर और एम आता है 13 पर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ +4 हुए, +1 हुआ, +4 +1 +4 +1 +2 +2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो, बस आपको प्लस वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए। ठीक, फिर देखो इस क्वेश्चन को आप लोग, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहला ऑप्शन लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंटू कर देता हूँ और यहाँ माइनस कर देता हूँ। कोई डाउट? आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, तो मैं करूँ 12 × 14 - 21 भाग चलो मैं क्या करता हूँ, 7 से काट देता हूँ, यहाँ पर भाग है। ठीक है, भाग का निशान है यहाँ पर, ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, भाग 7 + 28 और बराबर कितना है, 193। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले से काट दो, 12 × 14 - 7 × 21 3 + 28। ठीक है, दोनों को इंटू कर दो, तो इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 14 140 और 28 कितना हो जाएगा, 168। ठीक है, 168 -3 + 28, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल को 1, 8 ने 9 और 1। ठीक है, 96 3 माइनस कर दो, तो क्या आ रहा है आपका, 193 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए वाला ही बिल्कुल सही होगा। फिर एक और क्वेश्चन रहेगा आज का, देख लीजिए, और जाते जाते अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना, जो कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिलता है तो उससे हमारा मन भी खुश होता है। भतीजी, ब्यूटिशियन या महिलाएं? तो देखो, स्वाभाविक है कि महिला तो होती है, कोई आरेख वाली बात नहीं है। भतीजी सब होती है, किसी के काका होता है, किसी की काकी होती है, किसी की बुआ होती है, यानी भतीजी सब होगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, यहां से आपका ये तो बनता है, भतीजी तो सबके होती ही होती है। तो फिर देखो, इसके बाद क्या होगी, महिलाएं और ब्यूटीशियन, यानी ये आपका आरेख इसमें बन जाता है, क्योंकि कुछ महिला ब्यूटिशियन हो सकती है, कुछ भतीजा भी ब्यूटीशियन हो सकती है। सभी होना तो अनिवार्य नहीं है ना कि सभी होगी, नहीं होगी ना, इसीलिए आपका ये बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ज़रूर कमेंट करें कितने क्वेश्चन सही हुए और कैसी लगी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। सभी को जय हिंद, जय भारत।